गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। और जैसे जैसे 10 तारीख आ रहा है वैसे वैसे शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं और पहले से भी परेशान थे कि एक तो डेट पे डेट दिया जा रहा है लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे क्या कुछ अप टू डेट है, क्या न्यूज़ है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और क्या जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, जिला आवंटन हुआ और उसमें से भी पटना के लिए जो जिला आवंटन कहा गया कि पटना वाले शिक्षकों का बाद में तबादला किया जाएगा, और ज़िला आवंटन के बाद ये विद्यालय आवंटन का जो डेट पे डेट दिया जा रहा है और विद्यालय आवंटन नहीं हो पा रहा है। आज जैसे कि 6 तारीख है, अभी 4 दिन है, कहने को कुछ भी हो सकता है 10 से पहले। और सभी शिक्षक उसी उम्मीद में भी हैं कि जो कहा गया है इस बार शायद पूरा हो जाए। लेकिन अगर ये पूरा होना था तो सभी शिक्षकों के मन में एक बात ज़रूर चल रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 से बहाल शिक्षकों का विद्यालय आवंटन मतलब विद्यालय में पोस्टिंग हो गया, तो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो था आखिर इन शिक्षकों के लिए रिक्ति क्यों नहीं, ये भी प्रश्न हर किसी के मन में चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। खैर, इन लोगों की नई बहाली थी, विद्यालय योगदान कराया गया, इनको योगदान की तिथि निर्धारित की गई। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एस सिद्धार्थ सर को कि जो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया है जो लंबा समय होते जा रहा है, शिक्षक इंतज़ार करते करते परेशान भी हो रहे हैं। उस बीच एक न्यूज़ आया कि 60 दिन के अंदर यानी जून के अंत तक बचे 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा तरीका कौन सा हुआ? जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है वो भी परेशान है कि उनका विद्यालय आवंटन कब होगा, और जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र ज़िला आवंटित नहीं हुआ है वो परेशान है कि मुझे ज़िला कब मिलेगा। और जो सेम ज़िला वाले हैं उनको एक ही प्रश्न रोज़ परेशान कर रहा है कि क्या जब इतना लंबा समय लग रहा है तो सेम ज़िला वाले का ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा। तो देखिए, ना का कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, ना का कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सभी शिक्षकों के मन में जो डाउट चल रहा है कि केवल ये ट्रांसफ़र ज़िला दे करके और यहीं तक प्रोसेस रोका जाएगा या फिर स्कूल आवंटित करके योगदान भी कराया जाएगा। रेगुलर पुराने शिक्षकों का योगदान कराया गया, जैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए वैसे हुआ, उनको डायरेक्ट विद्यालय आवंटित किया गया और उनका ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का पति पत्नी के आधार पे हुआ, और फिर इधर सक्षमता एक उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का हुआ, शिक्षिकाओं का महिला शिक्षकों का। उसके बाद कहा जा रहा है कितने दिनों से कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी हमारी शिक्षिकाएं हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में महिला शिक्षक, उनका तबादले के जो लिस्ट है उस पे साइन हो चुका है। तो जब अगर साइन हो चुका है तो इस शिक्षा कोर्स पे अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है या फिर शो क्यों नहीं कराया जा रहा है? जब साइन बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है। हाँ, एस सिद्धार्थ सर ने शनिवार के अपने बैठक में बताया था कि महिला शिक्षकों का जो अंतर जिला बड़ी संख्या में तबादला है ये अगले सप्ताह यानी
सोमवार से लेकर के शनिवार तक देखने को मिल जाएगा। तो अभी समय बीता नहीं है, लेकिन जो विद्यालय आवंटन की बात कही गई थी वो अभी तक कहीं से कोई खबर देखने को नहीं मिल रहा है, जो शिक्षकों के लिए परेशानी का परेशान करने वाला एक प्रश्न बन गया है। अब रहा बात कि अगर साइन बहुत सारे चैनल वाले चला रहे थे कि साइन हो गया है, कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 10 तारीख बीता नहीं है, लेकिन 10 तारीख के पहले आएगा कि नहीं आएगा ये 100% कहा भी नहीं जा सकता है। हो सके आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आपको लिस्ट देखने को, लिस्ट नहीं SMS मिले और आपका ई शिक्षा कोष पे ज़िला आवंटित कर दिया जाए। ये जब पब्लिक डोमेन में लिस्ट निकाला ही नहीं जाएगा, सीधे कहा गया कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा, सीधे आपके ID पे शो करेगा आपका नया ज़िला, तो फिर ये मीडिया वालों को ये बताना मतलब कितनी मूर्खता वाली बात है कि साइन हो चुका है तुरंत लिस्ट जारी होगा। ये सब क्या मजाक है। एक तो शिक्षक ऐसे ही परेशान है कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और उस पर से हमारे जैसे ये हम लोग जैसे मीडिया वाले उनको परेशान कर रहे हैं। हमारे भी वीडियो से बहुत सारे शिक्षक परेशान होते हैं। मैं शुरू में ही बोला था कि मैं भी आवेदन किया हूँ ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं उतना आसान होता नहीं है, और ये प्रक्रिया जो चल रहा है उम्मीद किया जा सकता है कि ये जून के बाद भी चलते ही रहे। इसलिए कि जितना स्पीड पकड़ा हुआ है ट्रांसफ़र प्रक्रिया, उससे यही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जून तक अगर पॉसिबिलिटी बन रहा है, हो जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक बहुत इंतज़ार कर लिए। बहुत शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए अभी भी इसी इंतज़ार में है कि कब कल मेरे लिस्ट में नाम आ जाए, कब मैं अपने नज़दीकी पंचायत में चला जाऊं। हर किसी के मन होता है कि अपने घर से नज़दीक वो ड्यूटी करे और अपने घर परिवार के साथ रहे, लेकिन इसी बीच ये जो देरी हो रहा है, जो शिक्षकों के परेशानी और शिक्षकों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या कुछ होगा आगे। अब रहा बात कि 10 से पहले कहा गया है कि स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10 तक अभी स्कूल आवंटित, विद्यालय आवंटित नहीं होगा, जहाँ तक ये मुझे संभावना लग रहा है। अभी अभी आपको खबर मिला होगा कि ACS सर शायद कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इसी तथ्य पे मैं कह सकता हूँ कि 10 तक उम्मीद नहीं है विद्यालय आवंटन का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि विद्यालय आवंटन आपको माने 10 के बाद देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 तक मिल जाए, 30 तक, कोई फिक्स डेट नहीं देता हूँ कभी भी, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वैसा न्यूज़ फैला दूँ और वो पूरा ना हो तो आपका विश्वास हमसे उठ जाए। साथ ही साथ ACS हेड सिद्धार्थ सर कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे वो आते हैं तो उसके बाद ये प्रक्रिया होगा या पहले भी लिस्ट इस शिक्षा कोष पे शो की करेगा, या लिस्ट तैयार था उसके बाद कभी भी अप टू डेट करके और स्थानांतरण अंतर जिला महिला और पुरुष शिक्षकों का किया जा सकता है। अब रहा बात कि ज़िला के अंदर शिक्षक भी परेशान है, बहुत अधिक दूरी पे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, दिव्यांग शिक्षक भी हैं, तो उनके मन में रोज़ यही भय बना रह रहा है कि कहीं हम लोगों के ट्रांसफ़र में बहुत देरी तो नहीं होगा, या हम लोगों का ट्रांसफ़र आते आते कहीं ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया पे रोक तो नहीं लग जाएगा। तो देखिए, अभी ना का मैंने बोला ना, कहीं से कोई ना का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कब, ये कहना थोड़ा सा अब संभव लगता है। जैसे कोई पत्र आता है मैं आप तक अप टू डेट पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और ट्रांसफ़र होगा इस बात की गारंटी है, लेकिन मई में ही हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। जून तक जाए, जुलाई तक जाए, लेकिन ट्रांसफ़र होगा। तो ये था आज का अपडेट 6/5/2011 का।
अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, या देने के लिए कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे सकूं। और जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि ये डाउट के घेरे में कितने दिन हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करेंगे। जब करना ही है ट्रांसफ़र तो कर दिया जाए, और देरी क्यों किया जा रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो चलिए हम लोग आगे फिर कोई अप टू डेट आता है तो बात करेंगे वीडियो के माध्यम से, या फिर आपके मन में जो भी प्रश्न है बेहिचक, या जो भी गुस्सा है, जो भी मन में कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों का ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो सके।